मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर्यल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा की एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये है, देखिए इसको यहाँ पर, इसको सबसे पहले सॉल्व कराऊंगा। इसमें मेथड यूज करूंगा लाग्रेंजेस, और ये बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें मैं आपको सिमेट्री मेथड अप्लाई करूंगा, क्योंकि आप बच्चों देख रहे हो ये क्वेश्चन। पहले मैं पढ़ता हूँ। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 2/y। ये सिमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में x की जगह y और y की जगह x रख दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। और जब हम मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कर रहे होते हैं उस समय हम देखते हैं कि फंक्शन कैसा है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं मैं। देखिए इसको बहुत आसान लगेगा ये सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखते हैं। वी हैव, जो आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2/x प्लस 2/y ये दिया गया है। इसे नंबर 1 मान लेता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा, डेल यू बाई डेल एक्स। यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालूंगा। उसके बाद मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली। तो फ्रॉम फर्स्ट यहां पे u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल सन इसका। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल यू बाई डेल एक्स। इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 2x होता है बच्चों। और y यहाँ कांस्टेंट माना जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इसलिए y का 0 हो जाएगा, उसे मैं लिख नहीं रहा हूं। अब इसका हो जाएगा, देखिए इसका 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो ये 2/-2/x स्क्वायर हो जाएगा और 2/y का 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया 2x। y स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे होंगे तो कांस्टेंट माने जाएगा y स्क्वायर, इसलिए y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, और हम 0 फिर यहाँ लिखे नहीं है। 1/x का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा -1/x स्क्वायर बच्चों, इसलिए यहां पर हो गया -2/x स्क्वायर। इसको आप नंबर सेकेंड मान लीजिए। यहां पे दोबारा अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो ये होगा डेल u बाई डेल y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 0 हो जाएगा बच्चों। और y तो 0 हम यहां लिख नहीं रहे हैं। y स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा बच्चों, 2y हो जाएगा। तो 2y लिख दिया मैंने। 2/x स्क्वायर का बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसलिए इसका नहीं लिख रहे हैं। और 2/y का हो जाएगा -2/y स्क्वायर। तो इसे हमने इसको क्या मान लिया, तीसरा, थर्ड इक्वेशन। अब सबसे पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो लगा देंगे। तो क्या होता है कंडीशन, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा का। तो यहां पे डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम, और डेल यू बाई डेल वाई 0। ये
ये नेसेसरी कंडीशन है किसी पॉइंट का मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो इसको इतना कर देंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए आप, ये इक्वेशन है आपके पास, डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर जब ये वैल्यू रखोगे तो 2x माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0 आ गया। एंड जब इसकी ये वाली वैल्यू यहां रखूंगा तो एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा आपके पास, क्या, 2y माइनस 2/y² इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट इज, यहां से देखिए आप इसको 2 कॉमन लेकर के 0 के साइड में ले जाएंगे, तो यहां से आपके पास मिल जाएगा x माइनस 1/x² इक्वल टू 0। इसे नंबर 4 मान लेंगे और यहां से 2 कॉमन ले जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा एंड क्या आ जाएगा, y माइनस 1/y²। 2 यहां से कॉमन लेके 0 साइड में, तो इसको नंबर 5 मान लेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है बच्चों, ये सिमेट्रिक है। फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है एक्स वाई में। और जब फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो उनके डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0 करने पर जो इक्वेशन आपको 4 और 5 हैं, ये भी सिमेट्रिक है एक्स और वाई में। कैसे, इस इक्वेशन में एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रख दोगे तो ये मिल जाएगा इक्वेशन, और इसमें x की जगह y और y की जगह x लिख दोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। हालांकि इसमें x ही है, इसमें y, तो यहां हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका, सिंस इक्वेशन 4 and 5 आर सिमेट्रिक in x and y, so we have a relation y is equal to x। ये आप जो है, जब इससे क्या है, ये सिमेट्री मेथड यूज कर रहा हूं मैं, आपको बहुत से प्रश्नों में आपको बता चुका हूं कि जब फंक्शन सिमेट्रिक होता है x और y में, तो वहां पर एक रिलेशन होता है उनके पॉइंट्स की वैल्यूज के बीच, y इक्वल टू x। तो यहां पर हमने y इक्वल टू x ले लिया। अभी y की इस वैल्यू को चाहे जिसमें रखो, सॉल्व करो। तो पुटिंग दिस मेथड एक मिनट, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन 4, इक्वेशन 4, तो यहां आप तो उतने रहेगा क्योंकि यहां पर तो और कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि पॉइंट लिखते समय हम यहां निकाल सकें। यह आ जाएगा x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 1 और ये x² प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा x का मान, फ्रॉम विच x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। अब x का मान 1 आ गया। अब इस वैल्यू को रखेंगे हम, when x is equal to 1, then from 6 y is equal to 1, so points for the maxima and minima क्या हो जाएगा, इज 1 1, ये आ गया। अब यहां हमें क्या है, हमारे पास पॉइंट मिल गया है। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा
इस पॉइंट पे है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन के लिए वैल्यूज निकालेंगे। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे u का। तो एक बार इसका, तो अब लिखूंगा मैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देखिए यहां पे, यहां इसको हम एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका? इसका। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक बार और, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव। इसका x के रिस्पेक्ट में हम दोबारा कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। तो यहां हो जाएगा ये 2। और यहां 1/x स्क्वायर का क्या होगा? 1/x स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? तो बच्चों ये हो जाएगा x की पावर -2, तो -2 और x की पावर -3 इतना आएगा, तो -2/x क्यूब हो जाएगा। यानी एक बार 1/x स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना हो जाएगा। और जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो -2 पहले से रहेगा और ये आपके पास इतना हो जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा ये प्लस, यहां का ये 2 और ये 2, माइनस का ये 2 और माइनस का ये 2, आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 4 और 4/x क्यूब आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहां पर देखिए आप, हम इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये y का कांस्टेंट माना जाएगा x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते समय। तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 2y का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। -2/y² ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू 0 हो गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका y के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में जब डेल u बाई डेल y का हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 2y का 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपके पास इसी तरीके से 1/y² का -2/y क्यूब होगा। और ये आपके पास आ जाएगा कितना? आपके पास आ जाएगा प्लस का 4/y क्यूब आ जाएगा। ये इतना आ गया। इसको यहां पे देखिए, अब ये आपके पास मिल गए हैं, इनको हम चाहें तो इक्वेशन दे सकते हैं। ये कौन सा नंबर 6 है, तो इसे आप 7 मान सकते हो, इसको आप 8 मान सकते हो और इसको आप 9 मान सकते हो। तो यहां देखिए जो पॉइंट है उस पर मैं वैल्यूज निकालूंगा। नाउ एट द पॉइंट, जो आपके पास पॉइंट है, आपके पास पॉइंट कौन से है? एक ही पॉइंट है। तो आपके पास एक पॉइंट है तो उसी पर हम सेकेंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना? जो r की वैल्यू होती है वो क्या होता है? डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर। एट द पॉइंट का मतलब 1 1। यहां पर सेकेंड इस वैल्यू को डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट पे वैल्यू जो है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो यहां आ गया। अब इसके बाद इसकी वैल्यू कहां से आएगी? यहां से आएगी। यहां पर x की जगह क्या रखेंगे? 1, y की जगह भी 1 रखेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा? 2 + 4/1, 1 क्यूब का मतलब 1 ही होगा, तो 2 + 4 यानी 6 आ जाएगा। और s की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u, और ये डेल एक्स और डेल वाई, इस वैल्यू को हम s से डिनोट करते हैं। और ये वैल्यू क्या है? यहां पे रखेंगे, वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। और t की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट, यानी 1 1 पे
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, इसको आप यहाँ पर देखिए, यहां से निकालेंगे हम, तो y की जगह पे 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 यानी 4/1 क्यूब, 1 क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए इतना, ये 6 आ गया। अब एट द पॉइंट क्या है, मैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन के बारे में देखता हूं। एट द पॉइंट 1 1 RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले देखेंगे हम। R की वैल्यू कितनी है, 6 है, इंटू 6 हो जाएगा, T की वैल्यू 6 है, -0, ये हो गया 36, विच इज ग्रेटर देन 0। बच्चों आप जानते हो जब RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन या तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये समझ गए हैं कि RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ U पर या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा या तो वो मिनिमा। तो यहाँ पर अब ये मैक्सिमा है इस पॉइंट पे कि मिनिमा है, ये पता करने के लिए R पर जाना पड़ेगा। R का मान क्या है बच्चों, R का मान देखिए, R का मान 6 है, R ग्रेटर देन 0 है। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, साथ ही साथ RT माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो फिर क्या होता है, फंक्शन वहां पे मिनिमम होता है। This implies U is minimum at the point इतना आपके पास आ जाएगा, at the point 1 1 and U minimum। अब U की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पॉइंट क्या है, 1 1 है, x का मान 1 है, y का मान 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 लिख देंगे, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2/1 प्लस 2/1, ये आ गया। ये वैल्यू 1 स्क्वायर का मतलब 1, 1 स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2 और प्लस 2, और कुल मिलाकर के ये 2 + 2 4 6, यही U की मैक्सिमम, U की मिनिमम वैल्यू हो गई। तो U की मिनिमम वैल्यू इतनी और U इस पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा की एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है ये, देखिए इसको क्या है। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन U इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। बच्चों एक ये क्वेश्चन है, इसको भी मैं सिमेट्री मेथड का एप्लीकेशन करके सॉल्व कराऊंगा। देखिए सिमेट्री मेथड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें जो मैक्सिमा मिनिमा होता है उसमें पॉइंट निकालना मैक्सिमा मिनिमा के लिए कि किन किन पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पर मिनिमा होगा, कहाँ डाउटफुल केस होंगे, पॉइंट निकालना ही एक महत्वपूर्ण कार्य है होता है 2 वेरिएबल के केस में। और उसमें हमने आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बता दिए हैं। एक मैं सिमेट्री यूज करके करूंगा, एक मैं फैक्टर प्रोसेस यूज करूंगा, एक मैं आपको पुटिंग करके कराऊंगा। तो हमने पुटिंग वाले क्वेश्चन कराए हैं, मेरी पिछली जो लेक्चर है उसमें हमने पुटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और इसमें इस समय मैं आपको सिमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप जो है बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम देखिए कैसे यूज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसका हम लिखेंगे जो दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, बी हैव, जो भी आपके पास है उसको लिखेंगे। तो आपके पास जो फंक्शन है वो है u इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इसे नंबर 1 हम मान लेते हैं।
बच्चों देखिए, इसमें हम अब इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट u का क्या होगा बच्चों, डेल u बाई डेल x हो जाएगा u का। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, इसका कितना हो जाएगा x माइनस वाई का, ये हो जाएगा 2 इंटू 2। हम इसका x के रिस्पेक्ट में बाहर करके दिखाते हैं आपको। तो जब आप इसका डेल यू बाई डेल एक्स का निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और यहां पर आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई की पावर 4। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू ये बाहर आएगा, और इसका क्या होगा, एक्स की पावर n की तरीके से करेंगे जब इसका हम, तो एक 2 और आ जाएगा ये वाली पावर, और यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा। इसके अंदर का जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, y का 0। तो इतने का पार्शियल यानी 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ गया, इतना आ गया। इसका करेंगे तो -4x³ हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के इतने का क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई और -4x³ आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम इसको, 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा -4x³, ये इतना आ गया। इसको हम सेकेंड मान लेंगे। अब इसके बाद हम इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका कितना आएगा, डेल यू बाई डेल वाई, और ये आ जाएगा आपके पास डेल बाई डेल y ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई की पावर 4। यहां पर कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, x माइनस वाई होगा। फिर इसके अंदर का करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो x का 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, माइनस वाई का -1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी -4y³। तो आ जाएगा -4x माइनस वाई -4y³, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -4 और x माइनस वाई, और ये -4 और ये आ जाएगा y³, ये आ जाएगा थर्ड, यहां आ गया। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है बच्चों, पॉइंट कैसे निकालते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0 कर देते हैं, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। यहां आ जाएगा, यहां से कितना लिख देंगे हम इसको लिख देंगे 4 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4x³ इज इक्वल टू 0, एंड क्या आएगा, -4x माइनस वाई और -4y³ इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब देखिए इसको, यहां पर हम इसको क्या करेंगे, हम यहां से 4 कॉमन लेके दूसरी साइड कर देते हैं। तो यहां से जब 4 हम हटाएंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा x माइनस वाई माइनस x³, ये इतना आ जाएगा। और यहां से हम -4 बाहर कर देते हैं,
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम -4 बाहर कर देंगे, या तो माइनस रहने दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई और माइनस वाई क्यूब, यहाँ ये 0 और यहाँ ये 0। तो आपके पास आ गया एक इक्वेशन। ये आपके पास, इसको नंबर 4 कर देता हूं और इसको नंबर 5 कर देता हूं। अब आपके पास इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो आपके पास लिखे, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू केवल वहां से हटाई और साइन को छोड़ दिया। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं, ये सॉल्व करके हमें पॉइंट निकालना है। देखिए बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को हम जोड़ घटा करके यहां पर इनका रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला तरीका होगा कि हम इनको जोड़ दें। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपको x माइनस वाई ऊपर का और x माइनस वाई नीचे का, ये आपके पास अपोजिट साइन के हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x क्यूब। देखिए यहां पर आपको अगर इनको ऐड कर दीजिए तो एक संबंध निकल आएगा आपके पास। क्या ऐड करेंगे, तो मैं इस तरीके करूंगा नहीं, लेकिन हम बता देना चाहता हूं क्योंकि आप इसको समझ लीजिए कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो टाइम ज्यादा लग सकता है। यहां पे क्या है, यहां पर हम अगर जोड़ ऐड कर दें तो ये माइनस एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0 बचेगा, क्योंकि ये दोनों, ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मिला, यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये माइनस साइन इधर कर दिया मैंने, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू हमें मिलेगी, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू माइनस एस। ये रिलेशन आपको मिलेगा, फिर इसको आप किसी में रख सकते हो। तो इस तरीके से आपने जोड़ा घटाया, काम बढ़ा आपका, ठीक है। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहें तो ये जो रिलेशन निकाले हैं ऐसे भी निकल सकता है। क्योंकि कैसे, अगर हम इसको यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां हम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यही तरीका कर देते हैं हम इसमें, और बाकी इसको हम साल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास है सिमेट्री। तो ये क्वेश्चन जो है सिमेट्री एक्स वाई के लिए भी है, क्योंकि फिर वैल्यू इसकी बदलेगी नहीं और कॉमन ले लेंगे तो बात वही हो जाएगी, जैसे ये सिमेट्रिक है एक्स और वाई के लिए भी। चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पे कैसे, यही यूज कर देता हूं। तो हम इसको ऐड कर देते हैं पहले, बाय एडिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 बी गेट। आप ऐड कर दीजिए इसको। ऐड जब करेंगे यहां पर तो आपके पास वही मिल जाएगा जो भी हमने दिखाया था, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इतना मिल जाएगा। और यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ये प्लस का रहेगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू, इसके बाद ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस, यानी माइनस एक्स वाई लिख दूंगा और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसमें हमने इस्तेमाल कर दिया, तो ये वैल्यू मिल गई। अब यहां से हमको मिलेगा फ्रॉम विच x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। इसको नंबर आप 6 मान लेते हैं। और वैसे भी देखिए, ये तो हमने आपको जोड़ घटा करके लिख दिया, और देखिए इसमें आप x की जगह y और y की जगह x या माइनस वाई और y की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया। आप कैसे, आप देख लीजिए इसको, जैसे 2 into हम कह रहे हैं कि y की जगह पे माइनस एक्स लिखेंगे
और x की जगह पे -y लिखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कैसे, जैसे हमने x की जगह क्या लिख दिया -y और y की जगह पे -x लिख दिया तो ये हो गया इतना, और माइनस x की जगह पे लिख दिया इतना आया, माइनस और माइनस y की जगह पे x की जगह पे -y लिख दिया और y की जगह पे -x। अब देखिए इसमें कोई फर्क पड़ता है, ये 2 है और यहां से जब माइनस कॉमन ले लो तो -1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास -1 का करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर और ये आ गया y की पावर 4 और ये आ गया x की पावर 4। तो ये जो वैल्यू आई आप देखिए वही है जो वहां पे आई है। तो इसका मतलब हो गया कि इस फंक्शन में हम x की जगह x की जगह -y और y की जगह -x रख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहां पर y - x एक रिलेशन होगा। तो चाहे इस बात से कि हम कोई फर्क नहीं पड़ता x की जगह -y और y की जगह -x रख देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिस फंक्शन में, वहां पर उनके पॉइंट के बीच एक रिलेशन होगा, वो कैसा होगा, y -x का होगा। क्लियर। तो ये बात चाहे इतना आप जोड़ घटा के लाइए और चाहे फिर आप इस वैल्यू को इस तरीके भी ध्यान में रखिए। चलिए मैंने जोड़ करके ही लिख दिया है, कोई बात नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। इस यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो और ले आओ, ठीक है, आ गया। लेकिन एक रास्ता ये भी था कि इस फंक्शन में देखिए पावर आपकी देखिए समान लग रही थी कि y की पावर भी 4 है, x की पावर भी 4 है, या x - y की पावर 2 है। और अगर आप यहां से x यहाँ -y और y की जगह -x रख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था फंक्शन में, इसलिए संबंध होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसके बाद क्या है, अब इस वैल्यू को उठा करके हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो इसमें हम रखेंगे तो मिलेगा हमें क्या, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन 4 में हमने रख दिया। जब 4 में हम रखेंगे तो यहां पर आएगा, या जाएगा x + x और -x³ आ गया, इतना आ गया आपके पास। यहां से कितना आ जाएगा, ये आ गया 2x - x³ = 0 आ जाएगा। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो 2 - x² = 0 आ जाएगा यहां पर। दैट इज यहां से x के मान कितने हो गए, यहां से x के मान हो गए, एक मान हो गया 0 और एक मान हो गया √2 और दूसरी वैल्यू इसकी हो गई -√2, इतना आ गया। अब ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट कैसे निकालेंगे, सो पॉइंट्स फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी, क्या होगा देखिएगा। यहां पॉइंट कैसे निकालते हैं ये बात आपको बता चुका हूं मैं, जिसे देखिए यहां पर ये संबंध आ गया है। तो यहां x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, वो भी 0 मिलेगा। तो x का मान जब आपने इसमें ये वैल्यू उठा के यहां रखा तो x की इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में y का मान भी 0 मिलेगा, तो लिख दिया 0 0। अब x की ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो x तो यही रहेगा और y का मान कितना आ जाएगा, जब यहां ये वाली वैल्यू रखेंगे तो -2 मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब हम x का मान माइनस ले लेंगे -√2, तो इस -√2 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास इतना, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपके पास 3 पॉइंट निकल आए बड़ी आसानी से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इन पॉइंट को निकालना ही महत्वपूर्ण होता है। तो चाहे आप जोड़ घटा करके कुछ करिए
या फिर यहाँ पावर समान आ रही हो फंक्शन में, तो देख लीजिए कि वो, अब यहाँ पर तीन बातें हमने बताया था। एक बात तो ये है कि y इक्वल टू माइनस एक्स और x इक्वल टू माइनस वाई रखेंगे। अगर इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स एक रिलेशन होगा उन पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट के x और y के वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर आपके पास ये मिल गया, इसके द्वारा ये आपको मिल सकता है डायरेक्ट, अदरवाइज जोड़ घटा के आप लाइए यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त कीजिए, ठीक है। और अगर x और y को इंटरचेंज करने पर आपस में x की जगह पे y, y की जगह पे x रखने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर हम ये कहते हैं फंक्शन सिमेट्रिक है। और वहां रिलेशन क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू एक्स। इस पर आधारित कई प्रश्न हम इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पर पॉइंट निकल आया है। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पर निकालना चाहते हैं बच्चों। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा बताइए। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंड डेरिवेटिव इनके निकालने पड़ेंगे। तो अब लिखेंगे हम यहां फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इस सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो डेल यू बाई डेल एक्स का करेंगे एक बार, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव इसका हम निकालने जा रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे इस वैल्यू को डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका जब हम एक बार करेंगे तो ये आएगा, और दूसरी वाली साइड वाले का करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4x क्यूब, ये है। यहां पर इसका हम करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4x क्यूब। इसका जब हम करेंगे तो यह क्या आएगा, इसका 4 इंटू इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। यहां पर इसका 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 माइनस 12x स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 12x स्क्वायर। x स्क्वायर आ गया, इसको हम 7, इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ -4 इंटू एक्स माइनस वाई और -4 डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई क्यूब, यहां पर आ गया। इसका करेंगे -4 बाहर आएगा, और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, और इसका 0 हो जाएगा। तो यहां पे जो वैल्यू आई सेकेंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और डेल वाई, ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -4 आ गई। चलिए -4 कर दिया इसको, और यह हो गया नंबर, इक्वेशन नंबर 8। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, इसका y के रिस्पेक्ट में, इस वाले का पार्शियली y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करिए आप, माइनस डेल बाई डेल y हो गया, और ये आपके पास 4x माइनस वाई, माइनस पहले लिख दिया है, अब इसका y के रिस्पेक्ट में करूंगा, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ 4y क्यूब है। इसका जब हम करेंगे बच्चों तो ये माइनस, देखिए ये आपके पास -4, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपके पास, -12y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका माइनस का, ये आपके पास y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, माइनस पहले लिखा तो माइनस पहले रहेगा। अभी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 12y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका y के रिस्पेक्ट में आपके पास 4 माइनस आपके पास 12y
आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, इसको आप 9 कर सकते हैं। तो यहां पर इतना आ गया बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप यहां तक समझ गए होंगे और मैं इसको इरेज करके आगे क्वेश्चन बताता हूं। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इनमें कोई कठिन कार्य नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ये पॉइंट निकालने की हमने बहुत अच्छी मेथड आपको बताया है सिमेट्री के हिसाब से। तो यहां पर देखिए ये है आपके पास, अब ये सेकेंड डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, अब जितने पॉइंट हैं उस पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एट 0 0 वी हैव क्या है, आर की वैल्यू निकालूंगा। आर की वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 0 0। ये क्या मिलेगा 0 0 पर, यहां यानी इस पॉइंट पर, तो x की जगह हम 0 रख देंगे। तो यहां पर x की जैसे हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 4 आ जाएगी आपके पास, क्योंकि -0 हो जाएगा तो 4 हो गया। यहां पर r का मान 4 आ गया, r का मान 4 आ गया। अब इसके बाद s की वैल्यू निकालेंगे, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स और ये डेल y, और कहां पे निकालेंगे 0 0 पे निकालेंगे। और ये वैल्यू कितनी है आपके पास -4, और इसी के साथ साथ t की वैल्यू डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर एट द पॉइंट 0 0। और ये कितना आएगा आपके पास, यहां भी रखेंगे तो 4 - 0 इक्वल टू 4 आ गया। तो अब आर एस टी किस पर निकाल लिया आपने 0 0 पर, आर एस और टी के मान हमने एट द पॉइंट पे निकाल लिए। अब हम देखेंगे इस पॉइंट पे क्या है नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। तो यहां पर नाउ एट द पॉइंट सफिशिएंट पॉइंट कंडीशन हम चेक करेंगे। नाउ एट द पॉइंट 0 0 आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना है, आर का मान कितना है 4 है, यहाँ 4 इंटू ये कितना है 4 है, और माइनस यहां पर कितना है एस स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई 16 - 16 इक्वल टू 0, दैट इज आर टी माइनस एस स्क्वायर हो गया ये, और ये वैल्यू 0 है। दिस इंप्लाइज ये डाउटफुल केस हो गया। तो दिस इज डाउटफुल केस, दिस इज डाउटफुल केस। ये डाउटफुल केस है आपका, क्योंकि यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा कुछ पता नहीं है। तो 0 0 पर जो है कुछ पता नहीं है, डाउटफुल केस है ये। तो अब इसके बाद हम अगला पॉइंट लेंगे। अगला पॉइंट क्या है, नाउ एट द पॉइंट, आपका कौन सा पॉइंट हम लेंगे, नाउ एट द पॉइंट, ये वाले पे डाउटफुल केस हो गया। अब इस पर हम करेंगे चेक करेंगे। तो √2 - √2 पे क्या है आपके पास, r की वैल्यू निकालना होगा, यानी डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी √2 - √2। इस पॉइंट पर जब आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, r का मान, r का मान यहां पर देखिए आप, यह है 4 माइनस कितना, यह है 12, उसके अलावा x का मान कितना है यहाँ पे √2, तो √2 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 4 रहेगा। और यहां देखिए इसको ध्यान दीजिए, ये √2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 का होल स्क्वायर यानी 2, और ये 12 इंटू 2 यानी कि -24 हो जाएगा, और ये -20, ये r का मान आ गया -20 आ गया। अब r निकाल लिया है, इसी तरीके s निकालूंगा, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स और डेल y, ये वैल्यू किस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर यानी √2 - √2 पे आपको इसका मान निकालना है। अब इस वैल्यू यहां पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, सभी के लिए -4 है,
तो इस पॉइंट पर भी -4 होगी, तो इसका मान -4 आ गया। और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट, यानी कि √2 माइनस √2, इस पर इसका मान। तो यहाँ 4 माइनस आपके पास 12 और रूट, यहां पर देखिए आप y का मान कितना है, यहां पर -√2 का होल स्क्वायर, यहां पर रखेंगे। यहां पर जब आपने यहां पर चूंकि x है नहीं तो इसकी वैल्यू यहां रखने की कहीं रखी नहीं जाएगी। और y की वैल्यू क्या है, -√2, तो यहां पर रख दिया, तो इतना आ गया। तो यहां पर आपके पास आया t का मान आ गया 4 और माइनस, और ये -√2 का होल स्क्वायर का मतलब √2, -√2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 आ जाएगा इसका, क्योंकि होल स्क्वायर के कारण ये -1 का +1 हो जाएगा और यहाँ √2 का 2 हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। ये आ जाएगा आपके पास -20, इतना आ गया। अब यहां पर ये वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू के लिए अब क्या करेंगे, हम यहां पर हम निकालेंगे, यहां पे एट द पॉइंट √2 माइनस √2, यहां पर जब आप निकालेंगे RT माइनस एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आप R की वैल्यू कितनी है, -20, और T की वैल्यू कितनी है, -20। RT माइनस एस स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है, -4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर यह आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 400, इसका 20 विसाहम में क्या होता है, 400 हो जाएगा आपके पास। और माइनस ये आपके पास कितना है, चूंकि ये आया था, कितना आया था आपके पास, यस का मान -4, ठीक है, तो -4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -16। और ये वैल्यू अब आप घटा दीजिए, देखिए यहां से हम ये 10 में से 4 गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 गया, 4 हो जाएगा यहां पर, और यहाँ 9 है, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा, और यहां पे बचा 300, ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब RT माइनस एस स्क्वायर क्या हुआ, दैट इज RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, आपके इस पॉइंट पर जो है मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो केस डाउटफुल का हो जाता है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो या तो मैक्सिमा होगा और या तो मिनिमा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये ग्रेटर देन 0 आ गया RT माइनस एस स्क्वायर, इसलिए अब ये मैक्सिमा और मिनिमा यहां पर होगा, दोनों में से कोई एक। अब उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे इसकी, R की वैल्यू, तो R इज इक्वल टू कितना है, यहां पर R इज इक्वल टू आपके पास है -20, तो R इज इक्वल टू -20, और ये क्या है, लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज एट पॉइंट √2 माइनस √2 you will be मैक्सिमम। यहां पर जब R का मान कम होता है 0 से, तो वहां पे मैक्सिमम, u will be मैक्सिमम, इस पॉइंट पे u मैक्सिमम होगा। और यहां पर आप बात देखिए, u मैक्स इज इक्वल टू, अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, यहां पर रख देंगे फंक्शन में जैसे ही आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का मान कितना है यहाँ पर बच्चों, यहां रखिए x यहाँ पे √2 रख देंगे, और यहां पर y की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां पर y की वैल्यू है -√2, तो जब यहाँ y की जगह पे -√2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2, ये आ गया, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस आप क्या कर देंगे यहाँ पर, -√2 का होल पावर 4 और माइनस -√2
की होल पावर 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों। ये अब यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2√2 और 2√2 ये 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा बच्चों 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट हट जाएगा तो इसका 4 हो गया और इसका √2 का 2 हो गया तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 2 × 8 हो जाएगा माइनस इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपके पास √2 की होल पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 × 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4 और इसका भी ऐसे माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा तो ये हो गया 8 और ये हो गया ये 16 - 8 और इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर ये -4 इसका तो 8 हो गया और ये 16 तो 16 माइनस तो 8 आ गया। u की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 8। अब बच्चों हम इस पॉइंट पे इस पर तो हम काम कर चुके हैं, इस पर हम काम कर दिए, इस पर इसी तरीके इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वैल्यू देखिए कितनी आती है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे बड़ी आसानी से। अब यहां पे क्या होगा, एट पॉइंट यहां जो आपके पास ये पॉइंट है -√2 और ये √2 यहां पे r की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये होगा ∇2 u/∇x²। क्या करेंगे यहाँ पे -√2 और ये √2 इस वैल्यू पे। अब r का मान इसी में रख के निकालेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे √2 -√2। जब यहाँ पर हम रखेंगे x की जगह पे -√2 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 - 12 और ये -√2 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा प्लस और ये 2 और ये हो जाएगा आपके पास 24 और 24 4 में से 24 जाएगा -20 आ जाएगा। ठीक है, -20 आ गया और यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी ∇2 u/∇x∇y। ये s की वैल्यू यानी -√2 कामा √2 इस वैल्यू पर इसका मान चेंज नहीं है, ये हमेशा इतना ही है, इसी से निकालेंगे -4 आ जाएगा और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी ∇2 u/∇y²। ये यहां पर -√2 और ये √2 इज इक्वल टू यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, इसी में रख देंगे 4 - 12 और यहां पर y का मान रखेंगे यहां तो ये आ जाएगा आपके पास √2 का होल स्क्वायर। √2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा 24 और ये आ जाएगा इक्वल टू -20। तो एट पॉइंट -√2 वी हैव क्या है आपके पास RT - s²। RT - s² कितना होगा RT यानी -20 × -20 और माइनस आपके पास s² यानी कि -4 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी 400 - 16 इज इक्वल टू 384 ग्रेटर देन 0 आ गया। RT - s² ग्रेटर देन 0 आ गया है एंड आपके पास R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू यहां पर कितनी आई है, R की वैल्यू आपके पास कितना है निगेटिव है यानी -20 है विच इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज, अब देखिए यहाँ पे RT - s² ग्रेटर देन 0 आया और R इज लेस देन 0 आया तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज U will be maximum at -√2, √2. So U maximum
u मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपके पास, u मैक्सिमम। अब ये जो वैल्यू है उठा करके हम फिर यहां रख देंगे, इसमें आपको u मैक्सिमम मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा बच्चों, यहाँ पे 2 और x की जगह पे यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस आपके पास √2 और माइनस √2 y की जगह पे और माइनस आपके पास √2 का होल पावर 4 माइनस √2 का होल पावर 4। अब आप ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आप उतने मिलेगा जितना यहां मिला था। सॉल्व करिए तो u में यहाँ पे 2 आ गया, इसका आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस √2 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, क्योंकि -2√2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और आपके पास ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -4 और ये वैल्यू आ जाएगी 16 -8 इक्वल टू 8 आ गया। तो इस पॉइंट पर भी क्या है आपके पास, फंक्शन u मैक्सिमम है और इस पॉइंट पर भी फंक्शन मैक्सिमम है और दोनों पे वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। यहां भी 8 आई है और यहां भी वैल्यू 8 आई है। तो देखिए, इन प्रश्नों को करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, किस मेथड का अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट निकालना ही, जब आप मैक्सिमा और मिनिमा आप फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पॉइंट निकालना। तो पॉइंट निकालने के लिए हमने आपको एक पुटिंग प्रोसेस के हिसाब से क्वेश्चन कराए हैं पिछले लेक्चर में और एक हमने सिमेट्री। और तो चाहे सिमेट्री नहीं करेंगे तो फिर आप वही पुटिंग करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये संबंध निकालेंगे और उसके बाद जैसे ही पॉइंट आ जाएगा वैसे ही हम काम कर लेते हैं। तो ये जो संबंध निकल आता है इसके बाद इसको यहाँ रख देते हैं और x के मान निकलते हैं। तो x y की इन वैल्यूज को यहाँ रख के दोबारा नहीं रखते कि यहाँ x का मान लिखो फिर y निकालो, बल्कि इसी वाले इक्वेशन से हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे x का मान 0 है तो यहाँ रखेंगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा। x का मान √2 है, यहाँ रखेंगे तो y का मान -√2 आ जाएगा। x का मान -√2 है तो यहाँ रखेंगे तो ये मान प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा। पॉइंट निकल आए तो ये आपके पास क्या होता है, ये सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपको निकालना होता है। सेकंड डेरिवेटिव इन्हीं में रख करके rt - s² ग्रेटर देन 0 हो, r लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा होगा, rt - s² ग्रेटर देन 0 हो और r ग्रेटर देन 0 हो तो देयर विल बी मिनिमा, वहां पर मिनिमा होगा। लेकिन rt - s² अगर 0 है तो वो केस हो जाएगा डाउटफुल केस हो जाएगा और उसको वहीं पर छोड़ देंगे और लिख देंगे डाउटफुल केस है। तो यहां पर इस पॉइंट पर u डाउटफुल केस में आ जाता है और ये यहां पर दोनों पर ये मैक्सिमा आ जाता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है कि आपके पास देखिए u विल बी मैक्सिमम और यहां पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर u विल बी मिनिमम, यहां वाले पॉइंट पर। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताता हूं।